कौन है शहीद कैप्टन अंशुमान, जिनकी शहादत पर अभी सास और बहू के बीच में जबरदस्त मतलब तकरार छिड़ा हुआ है। और जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जैसे ही पत्नी और मां को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत आपके कैप्टन शहीद अंशुमान को कीर्ति चक्र उनकी मां और उनकी पत्नी को सौंपा जाता है, वैसे ही कीर्ति चक्र लेकर आपका ससुराल छोड़ मायके पहुंच जाती हैं कि शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी, जिसके बाद से अंशुमान जो शहीद कैप्टन अंशुमान है उनकी मां बहुत सारा सवाल खड़ा कर रही हैं और उनका कहना है कि अगर रिश्ता नाता तोड़ना था तो बोल के जाती। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। शहीद कैप्टन अंशुमान के बारे में तो आप सब जान ही रहे होंगे। ये शहीद कैप्टन अंशुमान जो है ये उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं। ये 19 जुलाई 2023 को सियाचिन के ग्लेशियर में अपनी शहादत देते हैं, जहां 19 जुलाई 2023 को सुबह 3:30 बजे गोला बारूद जिस बंकर में रखा होता है उसमें आग लगता है, जिसमें कुछ सैनिक फंसे होते हैं, जिनको बचाने के लिए कैप्टन अंशुमान खुद उस बंकर में घुस जाते हैं, जिसके बाद से वो बुरे तरीके से झुलस जाते हैं, जिस वजह से उनको इलाज के लिए आपको चंडीगढ़ लाया जाता है। पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, वहां तो वहीं काफी सैनिकों को बंकर से निकालने में कामयाब हुए थे आपके जो शहीद कैप्टन अंशुमान है, लेकिन चंडीगढ़ में इलाज के दौरान उनकी शहादत हो जाती है, जिसके बाद से 5 जुलाई 2024 को उनको मरणोपरांत उनके परिवार वाले को उनको कीर्ति चक्र सौंपा जाता है। और सबसे बड़ा ये मतलब पुरस्कार होता है आपका सेना का। तो ये जिस तरह से कीर्ति चक्र हासिल करने के लिए आपका शहीद कैप्टन अंशुमान की मां और पत्नी दोनों पहुंचते हैं आपका राष्ट्रपति भवन, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये सम्मान उनकी मां और उनकी पत्नी को सौंपा जाता है। जिसके बाद से आपको राष्ट्रपति भवन में भी ये दिखाई दिया उस समय कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब कीर्ति चक्र इनकी पत्नी शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी जो स्मृति हैं उनको सौंप रही थी, उस समय जो शहीद कैप्टन अंशुमान की मां है मंजू सिंह, वो अपना हाथ नहीं बढ़ाई, लेकिन बाद में हाथ बढ़ाई। उसी समय लग गया था कि सास और बहू के बीच में कुछ सही नहीं है। जिसके बाद से अब खबर जिस तरह से आ रही है कि जैसे ही कीर्ति चक्र मिला आपको, ये जो स्मृति बताई जा रही है शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी को, वैसे ही वो कुछ बोली भी नहीं अपने सास ससुर को और घर छोड़ के वो चली गई हैं अपने मायके, अपने ससुराल को छोड़ के। तो वहीं जो मंजू सिंह है, जो शहीद कैप्टन अंशुमान की जो मां है मंजू सिंह, उनका कहना है कि अगर रिश्ता नाता तोड़ना था तो बता के जाना चाहिए था, हम लोग बुरा नहीं मानते, लेकिन सबसे बुरा हमारे लिए ये लगा। शहीद कैप्टन अंशुमान की मां जो मंजू सिंह है, उनका कहना है कि जब राष्ट्रपति जी के द्वारा कीर्ति चक्र दिया गया तो कीर्ति चक्र हम लोग को देखने को भी नहीं मिला। और आपके शहीद कैप्टन अंशुमान के जो फादर हैं, उनका कहना है, उनका नाम है आपका रवि प्रताप सिंह, उनका कहना है कि हम थोड़ा उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि बेटा को इतना बड़ा सम्मान मिला है और वीरता का सबसे बड़ा सम्मान मिला है हमारे बेटे को, जिसको थोड़ा हाथ में लेके देखते, थोड़ा अपने सीने पे लगा के घूमते, लेकिन बहू उस अरमानों पे पानी फेर दी। क्योंकि ये जो स्मृति बताई जा रही हैं, ये कीर्ति चक्र ले करके अपने मायके चली गई हैं। दरअसल राष्ट्रपति भवन से जब ये लोग निकले और होटल पहले ही आपका ये जो स्मृति है शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी है, होटल पहले ही ये पहुंच चुकी थी सास ससुर को पहुंचने से पहले, और होटल चेकआउट करके अपना सामान वामान पैक करके ये अपने मायके के लिए निकल गई। जिसके बाद से सास और ससुर विभिन्न सवाल खड़ा कर रहे हैं आपके जो शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी है उन पे, क्योंकि जो आपके शहीद कैप्टन अंशुमान के जो फादर हैं उनका कहना है कि हम भी जान रहे हैं कि शादी के 5 महीना ही हुआ था, क्योंकि जो ये शहीद कैप्टन अंशुमान है ये लव मैरिज किए थे आपके स्मृति से, और शादी का मात्र 5 महीना ही हुआ था कि जब इनका शहादत हो जाता है सियाचिन में। जिसको लेकर के शहीद कैप्टन अंशुमान के जो फादर हैं रवि प्रताप सिंह, इनका भी कहना है कि हम चाह रहे थे कि हमारे घर में दूसरा बेटा है, उम्र में उनसे छोटा भी है, उनसे भी हम शादी कराने के लिए तैयार थे, नहीं तो बेटी जैसा हम अपने घर से खुद उनका शादी करके विदा करते, लेकिन ऐसा कुछ वो बता ही नहीं, उनके मन में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, और अचानक अपने मायके चली गई हैं। और जिस तरह से ससुराल वाले अब जिस तरह से बेटे की शहादत को लेकर के वो काफी मतलब वो टेंशन में है, क्योंकि जो बेटा इतना बड़ा शहादत दिया और जिसे इतना बड़ा सम्मान मिला, उस सम्मान को माँ और पिताजी एक बार देख भी नहीं पाए,
तो जिसको लेकर के जो मंजू सिंह है, जो आपके शहीद कैप्टन अंशुमान की जो मां है, वो बहुत सारा सवाल खड़ा कर रही हैं। और क्योंकि सेना में कुछ ऐसा नियम है कि अगर आप ड्यूटी के दौरान अगर आपकी शहादत होती है या अगर आप बॉर्डर पे शहीद होते हैं, तो उस शहीद का जो भी मतलब सम्मान होता है या जो भी धन राशि होती है, या अगर जब तक उस सैनिक का शादी नहीं हुआ है तब तक उसका अधिकार उसके माँ और फादर के पास होता है। लेकिन जैसे ही उसका शादी हो जाता है तो उसका जो अधिकार होता है, जो नॉमिनी में नाम होता है, वो पत्नी का नाम आ जाता है। जिस वजह से जितना भी धनराशि और जो भी सम्मान मिला है आपके शहीद कैप्टन अंशुमान का, वो सब आपका शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी के नाम के को ही दिया गया है। जिस वजह से शहीद कैप्टन अंशुमान की मां काफी परेशान है कि जो इतना वीर बलवान बेटा को जन्म दी, जो बॉर्डर पे अपनी शहादत दिया, लेकिन उसी मां को उस बेटे की शहादत के बदले में जो सम्मान मिला वो देखने तक का मौका नहीं मिला, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा कर रही है शहीद कैप्टन अंशुमान की मां। तो वहीं ये जो शहीद कैप्टन अंशुमान है, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे, लेकिन अभी इनका पूरा फैमिली लखनऊ में रहता है। और अभी ये मामला पूरा गरमाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह से रिश्ता नाता पे जिस तरह से पैसा भारी पड़ रहा है, जिस पे बहुत सारा सवाल खड़ा होता है कि अगर इस तरह से रिश्ता नाता चलेगा तो फिर कलयुग में लोग रिश्ता नाता से ही लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।